अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया तो फौरन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाहरी का सवाल खड़ा कर दिया, यानी लड़ाई बांग्ला बनाम बाहरी के नए सिरे से शुरू हो गई। सत्रह मार्च को ममता बनर्जी ने 146 पन्नों के अपने मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। कई वादे भी किए। नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ किसानों और गरीबों के विकास के लिए सब कुछ था। 4 दिन बाद जब बीजेपी अपना मेगा संकल्प पत्र लेकर आई तो लगा बंगाल में परिवर्तन की आंधी ही आ गई हो। ममता से वादों की रेस में आगे निकलने की होड़ साफ दिख रही थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के चुनावी पिच पर फिर से क्लीन बोल करने की कोशिश की। बीजेपी ने बंगाली हिंदू वोटर्स को लुभाते हुए बिना रोक टोक धार्मिक समारोह का तार छेड़ दिया। यानी बीजेपी के संकल्प पत्र के इस संकल्प को हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की मजबूती की कोशिश समझा जा रहा है। ममता अभी सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए 50,000 रुपए की सहायता देती है। इसके साथ ही बीजेपी ने पुरोहितों का भत्ता 30,000 करने का वादा किया है। टीएमसी पुरोहितों को 8,000 की जगह 10,000 रुपए भत्ता देने का वादा कर रही है। पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ममता दीदी खेल समझ गई। हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश पहले से ज्यादा तेज है। नंदीग्राम दौरे के दौरान ममता ने 20 से ज्यादा मंदिरों की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। हर रैली के मंच से ममता चंडी पाठ कर रही हैं, बोलती हैं, उनसे बड़ा हिंदू भला कौन है। दोनों पार्टियों ने वादों का अपना अपना पिटारा खोल दिया है। वादों की रेस में कोई किसी से कम नहीं है। ममता माँ कैंटीन चला रही हैं, बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी। ममता ने विधवा पेंशन 1,000 रुपए देने का वादा किया, बीजेपी ने 3,000 का। ममता ने ओबीसी में महेशी, तामुल, तिली, शाह को आरक्षण देने का वादा किया, बीजेपी ने भी इन्हें आरक्षण देने का भरोसा दिया। ममता ने छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का वादा किया है, बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने की बात कही है। ममता ने ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ममता कह रही है कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगी, बीजेपी कह रही है छात्राओं की पढ़ाई फ्री होगी। ममता का 25 लाख घर बनाने और हर घर में साफ पानी का वादा है। बीजेपी 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान कर चुकी है। यानी मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड हो या फिर सोनार बांग्ला का नारा, टीएमसी कार्ड के साथ तैयार है। मैनिफेस्टो में सब जगह को लेकर सब कुछ मिलेगा और स्पेशली फॉर महिला के लिए जो 33% जो संरक्षण किया है और जो महिला बस में अगर जाएगा वो भी फ्री कर दिया। बहुत सारा महिला के लिए किया है। KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है। किसानों के लिए, युवा के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, पूरा परिवार के लिए। ये मैनिफेस्टो वो लोग बोलते हैं एश्योरेंस, लेकिन हमें तो लगता है ये जुमला है। 14 साल में वो लोग बताए थे कि वो लोग 15 लाख हर परिवार को देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के लोगों को देंगे, वो बताए नहीं है। वो अभी बोल रहे हैं कि वो CAA बांग्ला के कैबिनेट में अप्रूव करेगा, ये भी जुमला है। 10 साल बंगाल। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ममता मंच से दुर्गा पाठ करती है। बीजेपी मतुआ समुदाय को साधती है। टीएमसी CAA का मुद्दा उठाती है। बीजेपी घुसपैठ पर घेरती है। टीएमसी कहती है केंद्र में बीजेपी सरकार है, घुसपैठ क्यों नहीं रोकती। टीएमसी आदिवासी और दलितों के साथ चुनावी वादे करती है। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है। बीजेपी सोनार बांग्ला का नारा देती है। टीएमसी बदहाल आर्थिक हालत पर आईना दिखाती है। दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। देखते जाइए, परखते जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आंकलन करने का मौका जनता जनार्दन के पास है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
फिलहाल हम रुक रहे हैं